नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के अलग अलग गांव का दौरा करते हैं और वहां पर चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का हाल जानने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम दिल्ली के उजवा में मौजूद है, जहाँ की कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे किसान जो है वो इस समय हमारे साथ होंगे, जिनसे हम सरकारी योजनाओं के बारे में उनके अनुभव को जानेंगे और किस तरह से ये योजनाएं उनके लिए लाभकारी साबित हो रही है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए रुख करते हैं यहाँ का। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची किसान समूह उजवा कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर चौपाल हमारी लग चुकी है और बहुत सारे किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी किसान दिल्ली के उजवा स्थित गांव के किसान हैं, जिनसे हम सरकारी योजनाओं के उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे, सरकारी योजनाओं के हाल के बारे में जानेंगे। तो आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर किसानों से हम योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी हमारे विशेषज्ञ मेहमान का। आइए उनका परिचय हम सबसे पहले जान लेते हैं। कृपया सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दें। डॉक्टर राकेश कुमार, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा। डॉक्टर राकेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसके तहत जो सूक्ष्म जो सिंचाई की पद्धतियां हैं उसे बढ़ावा दिया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है? इस योजना के बारे में हमें बताइए। भारत सरकार ने जो कि हमारे भारतवर्ष में अब ये देखा जा रहा है कि हर क्षेत्रों में, क्योंकि दिनों पर दिन जो भूमि का जल स्तर है वो दिनों पर दिन कम होते जा रहा है और पानी की भी कमी होती जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन भी था कि मोर ड्रॉप पर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको ध्यान में रखकर एक फसल सिंचाई योजना चलाया गया, जिसमें किसानों के बीच इसको हम पानी का कम से कम पानी में अधिक से अधिक एरिया कैसे कवर कर सकते हैं और पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए सिंचाई की विभिन्न योजनाएं, जैसे कि कम्युनिटी पॉन्ड के माध्यम से कि जो वर्षा जल का संचयन कर सकें, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इस पानी का उपयोग हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से खेतों में बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति के माध्यम से करते हैं, जिससे कि हम जैसे हम जनरल वे में खेती करते थे तो उसमें 100 लीटर पानी की जब जरूरत पड़ती थी, उस जगह पे हमें 30 लीटर पानी में भी काम चल जाता है। तो हम 70% तक पानी की हम बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ हम श्रम को भी कम कर सकते हैं और अपनी खेती में लागत जो लगती थी, क्योंकि हमें उसमें क्या होता था कि एक फर्टिलाइजर भी ज़्यादा लगता है और इसमें हम 40 से 50% तक फर्टिलाइजर भी क्या सेव कर लेते हैं। तो हमें एक तो पानी की सेविंग हो जाती है, साथ ही साथ श्रम का भी बचत होता है और हमें इसमें लागत भी कम आती है। तो इस योजना का किसानों को, कि जहाँ पे कि पूरे भारतवर्ष में ये देखा जा रहा है कि दिनों पे दिन जो जल का स्तर गिरते जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है और पानी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। तो उस स्थिति में ये जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है या जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, बहुत ही कारगर साबित होगा। आइए किसानों से बातचीत करते हैं और योजनाओं के हाल के बारे में जानते हैं। तो मैं आपसे आपका परिचय सबसे पहले जानना चाहूंगी। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाफरपुर गांव है और मैं जैविक खेती से जुड़ा हुआ हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सूक्ष्म सिंचाई की जो पद्धतियां अपनाई जाती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, वो किस तरह से फायदेमंद है, क्योंकि कम पानी में पानी की बचत के साथ अच्छी उत्पादकता इससे हासिल की जा सकती है। जी, देखिए, जैसे हम पहले आज से 60 साल 70 साल पहले की बात करें तो हमारे किसान लोग जो है वो रहट चलाते थे, थोड़ा थोड़ा पानी आता था, उसकी पानी की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती थी। और इस इरीगेशन जो सिस्टम अभी हम अपना रहे हैं, ड्रिप सिस्टम है और दूसरे सिस्टम, इससे पानी की बहुत बचत होगी। और क्योंकि हमारा वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है पूरी दिल्ली का, तो वो भी लेवल ऊपर रहेगा और फसल भी इसको अच्छी, क्योंकि फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, उसको थोड़ी जरूरत होती है जो जड़ों में पानी जाए, और ड्रिप सिस्टम से हम उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये सिंचाई योजना बहुत ही लाभप्रद है और हमारे पूरे सिस्टम को ये बचा के रखेगी।
आइए कुछ और किसानों का रुख करें यहाँ पर। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, सबसे पहले अपना परिचय दें। अपना मेरा नाम विकास सागर है, मैं मलिकपुर गाँव से हूँ और मैं मशरूम की खेती में इनरोल हूँ अभी। जी जी। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों की बात हम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? एक्चुअली जो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ का ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो काफ़ी डाउन जा चुका है। इवन हमें काफ़ी ज़्यादा बोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर लेवल तो जा ही रहा है और इवन हमें पता है कि हमारा जो लाइक वेदर कंडीशंस है वो इतनी सुटेबल नहीं है, तो हमारी जो वाटर बॉडीज है वो रिचार्ज नहीं हो पा रही। सो हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अगर हम यूज़ करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है प्रॉपर मिलेगा। इवन लाइक यहाँ पे लेवल भी, मतलब पानी का लेवल भी इतना अच्छा नहीं है, बट अगर हम वाटर को ट्रीट करके यूज़ कर सकते हैं तो ड्रिप इरिगेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है इस चीज़ के लिए। जी जी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आइए देखते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किसानों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और हम दिल्ली के उज्वा स्थित गांव में मौजूद है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को जारी रखते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और भी किसानों से बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम हमें यहाँ बताएं। सतीश डागर नाम उज्वा गांव से जी। सतीश जी, आपसे मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानना चाहूंगी। जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं जिन्हें बढ़ावा मिलता है, उससे किस तरह से आपको लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन योजना है? बेहतरीन योजना इसलिए कि हमारे यहाँ एक तो पानी खारा पानी है, एक तो पानी की कम जरूरत है, लेकिन ज्यादा दिया जाता है और वही इरिगेशन सिस्टम हो तो उससे पानी कम लगता है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी पानी की इसमें जरूरत होती है इसकी। बहुत धन्यवाद आपका। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पीछे भी यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। हमारा नाम बीबी सिंह है जी। मैं ये जानना चाहूंगी, आपके क्षेत्र में क्या आपने देखा है किसानों को जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां है, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी जो पद्धतियां, क्या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि योजनाओं का लाभ उठाते हुए आपने पाया है? क्या है अनुभव आपके क्षेत्र में? हाँ, काफी किसान हैं ऐसे जो लगा रहे हैं जहाँ पानी की कमी है, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो पानी काफी बचता है। तो बाकी काफी किसान ऐसे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से भी अपना पानी इकट्ठा करके, पानी खारा है तो तालाब छोटे छोटे बना के वहां से इकट्ठा करके फिर उससे ड्रिप स्प्रिंकलर करते हैं तो उनकी आवश्यकता काफी पूरी हो जाती है। धन्यवाद आपका। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे। मैं रविंद्र नीलवाल गांव से जी। क्या आपके क्षेत्र में आपने पाया है कि पानी की बचत को लेकर जो किसान है वो जागरूक है और जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां हैं उन्हें अपना रहे हैं और योजना का लाभ ले रहे हैं? पानी की मेरे क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं क्योंकि पानी खारा होता जा रहा है, ग्राउंड लेवल नीचे होता जा रहा है। लेकिन जो अच्छे से योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, वो प्रशासन लेवल पे हो या एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाया हो, और दिल्ली में शायद ये योजना लागू भी नहीं है। इसकी प्रशासनिक स्तर पे कमी है या किस स्तर पे, उस बारे में नहीं बता सकते। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किसानों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और हम दिल्ली के उज्वा स्थित गांव में मौजूद है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को जारी रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ और किसानों का रुख कर ले। यहाँ पर कृपया आप अपना नाम बताएं हमें।
राकेश कुमार, गांव उजवा जी। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जिसमें कि ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी जो योजनाएं हैं उसको बढ़ावा मिल रहा है, तो किस तरह से पानी की बचत हो रही है और किसानों को फायदा हो रहा है, बताएं। हाँ, हमारे जो जमीन का पानी का लेवल गिरता जा रहा है, उससे कम पानी में इसमें यूज होता है और जी उसको फायदा मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम जानेंगे। मेरा नाम भीम सिंह, गाँव सहारनपुर। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके क्षेत्र में जो ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई की पद्धतियां कुछ किसान भाई कर रहे हैं। अच्छा। ड्रिप सिस्टम से पानी उसमें कम लगता है। जो पानी की जो दिक्कतें जो आगे आती जा रही है, किल्लत आती जा रही है, उससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। थोड़े समय में काम हो जाता है, थोड़े पानी में काम हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी काफ़ी फर्क पड़ता है। एक वाटर पंप थोड़ा चले, एक चलता ही रहे, उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। उससे भी कुछ पैसे की बचत होती है। तो आपको लगता है कि बाकी किसानों को भी इस लाभ को जिसके पास पानी की समस्या है उसको तो अपनाना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर मैंने सुना है कि काफी किसान बता रहे हैं पानी की समस्या है, तो ऐसे में ये जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या की, लेकिन बात अभी देखो वही आती है, किसानों को सही मात्रा में, अगर जो सही जानकारी अभी नहीं है, चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। मैं आज जो आया हूँ, मैंने बल्कि एक दिन डॉक्टर साहब से पहले भी एक दिन फोन किया था, एक तो एफपीओ के बारे में, एक तो मुझे गोबर गैस लगवाना है, उसके बारे में भी मुझे जानकारी लेनी है। और जो सिंचाई के लिए है ड्रिप सिस्टम जो है, वो ड्रिप सिस्टम हर प्रकार से अच्छा है। एक तो पानी की बचत होगी, जिससे कि वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा, और ड्रिप सिस्टम से जब हम खेती करते हैं तो उसमें उपज भी ज्यादा होती है, क्योंकि फसल को जो है वो नमी की जरूरत होती है, ना कि उसमें पानी ज्यादा भर के चलने की जरूरत होती है। अगर हम ड्रिप सिस्टम से अगर खेती करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि योजना अच्छी है, जानकारी हो तो किसान फायदा उठा सकते हैं। योजना अच्छी है, बशर्ते के लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग जागरूक नहीं है और लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। बिल्कुल। आइए यहाँ पर बात करते हैं, कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम आवाज सिंह, गाँव मित्राऊ। जी आवाज सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां हैं आपके क्षेत्र में, क्या वो इस्तेमाल हो रही है, लोग योजनाओं से जुड़ रहे हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में कम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ खारा पानी है। जी जी। साल्ट ज्यादा है, उसको पौधे के ऊपर पड़ेगा तो वो सूख जाती है। तो इसलिए वैसे तो ये योजना अच्छी है, लेकिन कुछ हम वाटर होर्डिंग करते हैं इकट्ठा करके, उससे करने देखे करके उससे अच्छा लाभ मिला है। जी, योजना के बारे में क्या राय है कि पानी की बचत के लिहाज से ये योजना कितने लाभकारी है? जरूर योजना बहुत लाभकारी है, बशर्ते हमारे जमीन का पानी खराब है, इसलिए हमें कम यूज हो रही है यहाँ। जी जी। तो इस चौपाल में हमने काफ़ी किसानों से बात की, विशेषज्ञ मेहमान से भी बात की, और दिल्ली स्थित उजवा के इस गांव में हमने जो विकास की जो योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं, उसके बारे में बात की और जाना इस योजना का हाल, और उस पर किसानों के अनुभवों को भी हमने यहाँ पर जाना। साफ तौर पर जो सभी किसान हैं वो मानते हैं कि जो योजना है ये बहुत ही लाभकारी है और उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बहरहाल इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे देश के किसी और कोने से, देश के किसी और गांव से, और वहां भी करेंगे किसानों से बातचीत और जानेंगे वहां पर चलाई जा रही योजनाओं का हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।